एस्पेरेंट्स ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, जिसमें जो है हम 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि 1857 की क्रांति को क्या कहा गया। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत का सैनिक विद्रोह और राष्ट्रीय आंदोलन कहा गया भारतीय इतिहासकारों के द्वारा, जबकि ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे महज एक छोटा सा विद्रोह और सैनिक विद्रोह कहा था। और आगे हम ये पढ़ेंगे कि 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ और इसके क्या कारण थे, ये असफल किस वजह से रहा और वह कौन भारतीय थे जिन्होंने अंग्रेज़ों की सहायता करी। और अंत में हम ये पढ़ेंगे कि 1857 के रिवोल्ट के बाद क्या चेंजेस आए थे भारत में। लेट्स गेट इट ऑन। इन ज़रूरी चीज़ों पर नज़र डालते हैं, जैसे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ था। तो उस वक्त जो है लॉर्ड पाल्मस्टोन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। और भारत का गवर्नर जनरल कौन था उस समय, तो उस समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। और मुगल शासक कौन था, मुगल शासक जो है बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। और अंग्रेजों के द्वारा विद्रोह को दबाने के लिए सेनापति नियुक्त किए गए थे, वह कौन थे, वह कैंपबेल थे। और विद्रोह का प्रतीक क्या था, विद्रोह का प्रतीक जो है कमल और रोटी था। तो चलिए अब के विद्रोह की शुरुआत। दिसंबर 1856 को ब्राउन बेस्ड बंदूक के बदले एनफील्ड राइफल को सेना में शामिल किया गया, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल होता था। जब इसकी खबर भारतीय सैनिकों को हुई तो इसी के चलते शुरुआती विद्रोह हुआ। 19th नेटिव इन्फेंट्री बेरमपुर में, यहाँ से निकलकर यह खबर बैरकपुर पहुंची, जहां मंगल पांडे ने एनफील्ड राइफल के इस्तेमाल से मना कर दिया और मंगल पांडे ने जो है 2 अंग्रेज सिपाहियों की हत्या कर दी और इसके लिए उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दे दी गई। वास्तव में जो है 10 मई 1857 में मेरठ यूपी से क्रांति शुरू हुई, जहां 90 सिपॉयज ऑफ 3rd नेटिव रेजिमेंट ने एनफील्ड राइफल की वजह से विद्रोह किया और सभी भारतीय कैदियों को छुड़ाकर दिल्ली चलो का नारा लगाया। वह 11 मई को दिल्ली पहुंचे। उन्होंने 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता चुना, जो कि बुजुर्ग नेता थे। इसी कारण बख्त खां ने इसका नेतृत्व किया। 1857 के अंत तक अंग्रेजों ने फिर से दिल्ली पर अपना अधिकार कर सैनिक विद्रोह को असफल कर दिया था। 1857 की क्रांति के होने के क्या कारण रहे, तो सबसे पहले जो है हम पॉलिटिकल वजह जान लेते हैं। तो इसमें जो है दत्तक ग्रहण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके तहत नाना साहिब को पेंशन देने से मना कर दिया गया, क्योंकि वह पेशवा बाजीराव के गोद लिए हुए पुत्र थे। कुशासन के चलते लखनऊ को ब्रिटिशर्स ने अपने सीमा क्षेत्र में मिला लिया था। झांसी में कोई भी वारिस ना होने की वजह से झांसी पर भी अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। मिलिट्री डिस्क्रिमिनेशन, सिपाहियों को कम सैलरी दी जाती थी, उन्हें सूबेदार से ऊपर का रैंक नहीं दिया जाता था, उनके साथ गोरे काले का भेदभाव होता था। सिपाहियों का अनुपात 5:1 था, जिसमें 5 भारतीय सैनिकों पर 1 अंग्रेजी सैनिक था। 1854 में डाकघर अधिनियम लाया गया, जिसके तहत सिपाहियों के डाक भेजने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अवध को ब्रिटिश ने अपने अधीन कर लिया था और अवध से सबसे ज़्यादा सैनिक
सेना में थे, जिससे सिपाहियों में रोष दिखा था। इकोनॉमिक, भारतीयों के साथ कर को लेकर भेदभाव किया जाता था। कर में वृद्धि कर दी गई थी और पारंपरिक हस्तशिल्प पर रोक लगा दी गई, जिसमें किसान, कारीगरों और छोटे जमींदारों में रोष था। अकाल के समय भी भारतीयों को कर में रियायत नहीं दी गई थी। रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, विधवा पुनर्विवाह शुरू किया गया था। सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किया गया था और चर्बीदार कारतूस इस्तेमाल किया जाने लगा, जिससे जो है भारतीयों को धार्मिक तौर पर ठेस पहुंची थी। इन्हीं सभी कारणों की वजह से 1857 का विद्रोह हुआ। के असफल होने के कारण विद्रोह शुरू हो चुका था बिना किसी फॉरवर्ड लुकिंग प्लानिंग के। यह भी एक बहुत बड़ा कारण था विद्रोह के असफल होने का। नेतृत्व का अभाव, सिपाहियों का एक क्लियर लीडर नहीं था। यहाँ बहुत नेता थे, जिसके कारण यह विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह बनकर रह गया था और अंग्रेजों ने इस विद्रोह को आसानी से दबा दिया। और ना ही विद्रोही सिपाहियों के पास अंग्रेजों जितने संसाधन थे और ना ही एक्सपीरियंस, जिस वजह से यह असफल हुआ। अभी भी अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसीज इस विद्रोह से बची हुई थी, जहां से सैनिकों को भेजा गया विद्रोह को दबाने के लिए। यह 3 प्रेसिडेंसीज थी बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। सीमित क्षेत्र, विद्रोह केवल भारत के कुछ हिस्सों में हुआ। संगठन में अभाव था, यानी विद्रोहियों में तालमेल नहीं था। तालमेल की कमी थी, जिस कारण यह असफल रहा। और कुछ भारतीय तत्वों ने चुपके से अंग्रेजों की सहायता की। यहाँ भारतीयों के सहयोग का अभाव रहा और शिक्षित वर्ग इस विद्रोह में नहीं थे, उन्होंने इस विद्रोह में भाग नहीं लिया और सिख सिपाहियों ने इस क्रांति में भाग नहीं लिया था। 1857 के विद्रोह में उद्देश्य में स्पष्टता का अभाव भी रहा, जिस कारण अंग्रेजों ने बहुत आसानी से विद्रोह को असफल कर दिया था। अब हम उन भारतीयों की बात करते हैं जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता करी इस विद्रोह को दबाने में। इंदौर के होलकर, जो कि बाजीराव प्रथम के जनरल थे, अभी भी अंग्रेजों के साथ थे। ग्वालियर में मानसिंह ने तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई के साथ विश्वासघात किया था। तात्या टोपे को जो है रामचंद्र पंडुरंगा के नाम से भी जाना जाता है। हैदराबाद से निजाम ने, कश्मीर से गुलाब ने, सिख रूलर पटियाला से, नाभा और जिंद भी अंग्रेजों के साथ रहे। मुगलों के लिए सिखों के मन में घृणा थी, जिस वजह से सिखों ने इस विद्रोह में भाग नहीं लिया था। ग्वालियर के दिनकर राव और हैदराबाद के सफदरजंग की सराहना की गई अंग्रेजों द्वारा उनकी गवर्नमेंट के प्रति लॉयल्टी के लिए। (1857) की क्रांति के बाद 1857 की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। गोरे यानी अंग्रेजी सिपाहियों की संख्या सेना में बढ़ा दी गई थी। मुगल साम्राज्य का अंत हो गया था। अगस्त 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा गवर्नेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ, जिसमें कंपनी रूल को समाप्त कर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत को अपने अधीन कर लिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट के नेता को राज्य का सचिव कहा गया। भारत ने ब्रिटिश गवर्नर को अब वॉइसरॉय का टाइटल दिया गया, जो कि राजा का प्रतिनिधि होता था। रियासतों को आश्वासन दिया गया कि उनका राज्य नहीं छीना जाएगा और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वापस ले लिया गया, जिसके अंतर्गत कोई मेल
वारिस ना होने पर राज्य ब्रिटिशर्स के द्वारा ले लिया जाता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।